मुदमंगल में संत समाज, श्रद्धेया साध्वी बहनों, सभा में उपस्थित भाइयों बहनों बच्चों, हर वर्ष की तरह यहाँ का ये तिथि है। कबीर जयंती के 5 दिन पहले 10वीं को यहाँ हर साल मनाया जाता है, वार्षिक अधिवेशन ही कहिए। गुरुदेव जी के तबीयत आप सब देख रहे हैं, उसके लिए शास्त्री साहब ने बहुत कुछ कहे भी है। बस हम दुआ करते हैं कि आपकी मुखार बिंद से फिर से वो वाणी हमको सुनने को मिले जो अभी तक सुनते रहे हैं। खास आज कबीर जयंती है, कबीर साहब के नाम से हम इकट्ठे हुए हैं, तो कबीर साहब का कुछ खासियत है। 2-4 मिनट में ही पूरा करता हूँ, समय लगभग तो हो चुका है। आखिरी में हेमलाल साहब के भजन भी सुनेंगे, उसके बाद समाप्ति होगी। हाँ हाँ हाँ, आवाज थोड़ा करना। हाँ, कबीर साहब की खासियत ये है, या कबीर पंथ की खासियत क्या है धर्म जगत में? धर्म जगत में खासियत ये है कि कबीर साहब जिंदा की सेवा करते हैं, जिंदा की पूजा करते हैं। जिंदा को जीवता की पूजा कबीर पंथ की खासियत है। चाहे जिस शाखा के हो, आज बहुत से ऐसे शाखा वाले हैं जो कबीर साहब की मूर्ति भी रख दिए हैं, किंतु खाली मूर्ति करते हैं। पूजा किसकी होती है? वहाँ जो संत महंत होते हैं उसी की, जो आरती चौका करते हैं उसमें भी कौन है? महंत, जीवता महंत की पूजा वहाँ करते हैं। ये कबीर पंथ की खासियत है। दूसरी खासियत कबीर पंथ की ये है, अब जिंदा की पूजा करना है तो कौन होगा? संत और सदगुरु। संत सदगुरु किसको कहते हैं? जो अपने जीवन को निर्मल बना चुके हैं। निर्मल पुरुषों की सेवा, निर्मल पुरुषों की बंदगी, निर्मल पुरुषों की सेवा, यही असली सेवा है। कर विचार विकार परिहरी, तरण तारण सोए, कहें कबीर भगवंत, भज दुतिया और न कोय। कबीर साहब का संदेश है, जो विचार करता है, विचार पूर्वक अपने विकारों का परित्याग कर दिया है, वो तर गया है और वही दूसरे को तार सकता है। कहें कबीर भगवंत, वही भगवान है, और दूसरी जगह भगवान आपको मिलने वाला नहीं है। कहें कबीर भगवंत भजो, इसलिए ऐसे संत और गुरु की पूजा करो, भजन करो, द्वितीया और ना, और दूसरे के भजन करने की जरूरत नहीं है। तीसरी कबीर पंथ की खासियत क्या है? कबीर पंथ ने संत मत चलाया। संत मत, पहले यहाँ ऋषि मत चलता था, ऋषि परंपरा चलती थी। हाँ, संत परंपरा क्या है? जो जात पात न मानता हो, एक। दूसरा, या जो जात पात ना मानता हो, जनता की भाषा कहता हो। पहले ऋषि लोग संस्कृत की भाषा कहते थे, कबीर साहब जनता की भाषा कहे, जो आपकी भाषा है उसी में आप अपनी बात कर सकते हो। तीसरा है यहाँ सहनशीलता। जितनी ऋषि लोग तो थोड़ी बातों में लोगों को श्राप देते थे, संत लोग श्राप नहीं देते, सबकी वो सहनशीलता, जितना सहन करो, जितना सहन करो, संत की बात है। तीसरा खास खासियत है कबीर पंथ की, ऋषि लोग कहाँ रहते थे? जंगल में। कबीर साहब ने कहा जंगल में तू अकेला रहेगा, तुम समाज में रहो। कबीर साहब कहते हैं घर को तो छोड़ो, घर को जला दो, किंतु समाज के बीच में रहना पड़ेगा। तो समाज के बीच में कौन है? जात पात छुआछूत सबको नाश कर दो, और मनुष्य तरीके जिंदा रहो, मनुष्य तरीके रहो। असली परमात्मा कौन है कबीर पंथ में? अंदर में बैठा है, दिल में बैठा है। दिल में बैठे हुए को कबीर साहब ने कहा परम पुरुष परमात्मा अंदर में बैठा है, उसी को परम पुरुष मानो, और कोई दूसरा परम पुरुष नहीं है। बिल्कुल समय हो चुका है।